बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हम यूनिट नंबर 1 कर रहे हैं और उसकी मशक नंबर 1.1 कर रहे हैं। तो यूनिट नंबर 1 में क्या है, दो दर्जी मसावातें। सबसे पहले तो हमें तारीफ़ जो है दो दर्जी मसावात की उसको समझना है। इसके बाद मियारी फॉर्म क्या होती है और प्योर दो दर्जी मसावात क्या होती है। इसके बाद हम सवाल करेंगे तो इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगी। तो ये देखें, दो दर्जी मसावात की तारीफ क्या है। एक मसावात जो कि नामालूम मुतगय्यर मिकदार के मुरब्बा पर मुश्तमिल हो मगर उसकी कुव्वत दो से ज्यादा ना हो, दो दर्जी मसावात कहलाती है। अब आपके ज़हन में दो सवाल आ रहे हैं। एक ये कि नामालूम मुतगय्यर मिकदार का क्या मतलब है। इसके बाद एक चीज और आ रही है, मुरब्बा। फिर आपके ज़हन में एक और चीज घूम रही है, कुव्वत क्या है। सबसे पहले मैं आपको इन तीनों के बारे में बताऊंगा। सर ये देखें, ये हमारे पास एक्स मुतगय्यर है। एक्स क्या है, मुतगय्यर। और ये हमारे पास जो दो है, ये दर्जा, मुरब्बा, कुव्वत। इसके बाद हमारे पास फिर भी जो है एक अददी सर है। एक्स क्या है, मुतगय्यर है। एक्स क्या है हमारे पास, मुतगय्यर। और सी हमारे पास क्या है, मुस्तकिल कीमत। और ये 0 के बराबर है। तो अब हम इस डेफिनेशन को समझने की कोशिश करते हैं। जो मैंने आपको कहा कि आपको ये तीन लफ्ज बिल्कुल आपको समझ नहीं आ रहे, तो ये आप समझें, नामालूम मुतगय्यर मिकदार। अब चलते हैं मुतगय्यर की तरफ। ये एक्स हमारे पास मुतगय्यर है, वो कह रहा है नामालूम मुतगय्यर। नामालूम मुतगय्यर का मतलब यह है कि यहां पर वाई भी मुतगय्यर हो सकता है, कोई भी मुतगय्यर हो सकता है। तो यहां पर एक्स दिया हुआ है, इसकी समझ आ गई। नामालूम मुतगय्यर मिकदार के मुरब्बा पर मुश्तमिल हो। यह मुरब्बा होता है किस उस मुतगय्यर की पावर अगर 2 है, उसके ऊपर जो है 2 लगा हुआ है, 2 लिखा हुआ है, ये उसका दर्जा भी है। दो दर्जी इसलिए कहते हैं इसका दर्जा 2 है। मुरब्बा, ये देखें, ये मुरब्बा भी यही है। और कुव्वत, उसने कहा है उसकी कुव्वत 2 से ज्यादा ना हो, कुव्वत भी यही है। उसने जो भी बातें की हैं यहां पर डिपेंड कर रही हैं। नामालूम मुतगय्यर, ये मुतगय्यर एक्स है, ये कोई भी हो सकता है, वाई भी हो सकता है, एक्स भी हो सकता है। तो इसके बाद उसने कहा है मुरब्बा, तो ये इसका मुरब्बा भी है। उसकी कुव्वत, ये कुव्वत भी इसी को कहते हैं। और इसके बाद 2 से ज्यादा ना हो, ये 2 से ज्यादा ही नहीं होनी चाहिए, तो इसको दो दर्जी मसावात कहते हैं। इसके बाद जो हमारा सवाल नंबर 1 है, उसमें कहता है मंदरजा झैल मसावातों को मियारी फॉर्म में लिखिए और प्योर दो दर्जी मसावात की पहचान करें। तो ये हमें जो है पहला सवाल दिया गया है, पहला पार्ट दिया गया है। तो हमने इसमें पहचान करनी है मियारी फॉर्म की और प्योर दो दर्जी मसावात की। तो सबसे पहले तो हमें मियारी फॉर्म, ये उसकी मियारी फॉर्म है जिसमें एक्स स्क्वायर आ रहा है, एक्स आ रहा है, इसके बाद मुस्तकिल कीमत आ रही है, 3 चीजें आ रही हैं। तो ये मियारी फॉर्म है। समझ आ रही है बेटा? ये देखिए 3 चीजें आ रही हैं, तो क्या है, मियारी फॉर्म है। नीचे आ जाए, प्योर दो दर्जी मसावात। ये मसावात वही है, लेकिन इसमें b 0 हो जाता है। जब b 0 हो जाता है तो x हमारे पास खत्म हो जाता है। तो हमारे पास 2 चीजें बचती हैं। ये देखें, ये वही मसावात है, इसमें क्या है, b ये 0 हो जाता है। जब b 0 हो जाएगा तो ये खत्म हो जाएगा x। तो ये देखिए एक्स स्क्वायर जमा सी बराबर किसके है, 0 के।
ये तो 0 के बराबर हो गया। ये दो बची हैं, ये देखें 5x² जमा c 0। ये देखें ये 1 और ये 1, दो कीमतें आ रही हैं। x बिल्कुल नहीं है, जिसमें x ना हो प्योर दो दर्जी मसावात कहलाती है। अब हम क्या चलते हैं, एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ चलते हैं। उसका पार्ट नंबर 1 हम हल कर रहे हैं। तो मैंने आपको बताया है मियारी फॉर्म और प्योर दो दर्जी मसावात। यहां पर हम सवाल हल करते हैं, देखते हैं, पहचान करते हैं। ये देखें, ये हमारे पास सवाल था, हमने सॉल्यूशन लिखा, फिर क्या है हमने सवाल को दोबारा लिखा। तो ये दोनों ब्रैकेट्स में दिए हुए हैं। जब कोई भी कीमत जो है, कोई भी मसावात जो है ब्रैकेट्स में दी हुई हो, तो उसका मतलब है ये ज़रब हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो इसको हल करने का तरीका यह है कि इस पहले को इस पूरी कीमत के साथ आपने ज़रब करना है। पहले इसके साथ, पहले इसके साथ और बाद में इसके साथ। तो ये थोड़ा सा आपको मुश्किल लगता है ये मेथड, तो मैं आपको एक बहुत ही आसान मेथड बताने वाला हूं। वो ये है कि ये x इस पूरी कीमत के साथ ज़रब होगा। फिर क्या, दरमियान में जमा है तो जमा लगाएंगे, मनफी है तो मनफी लगाएंगे। ये देखिए x यहां पर ये पूरी कीमत उठाकर यहां पर ले आए। ये देखिए ये पूरी कीमत आपने यहां से उठानी है, यहां पर ले आनी है। x -3 और दरमियान में जमा है ना, यहां पर जमा लिख दें। मनफी है तो यहां पर मनफी लिख दें, यहां पर जमा है तो मैं जमा ही लगाऊंगा। इसके बाद है 7 का नंबर। 7 भी इसी तरह पूरी कीमत के साथ ज़रब होगा। यह देखिए 7 मैंने लिखा, उसी तरह इस पूरी कीमत को उठाकर यहां पर रख देना है। x -3 किसके बराबर है, -7 के। अब इसको अंदर ज़रब करें, x क्या हो जाएगा, x का स्क्वायर। ये कानून है, जब दो इनसे ज़रब हो रहे हो तो अगर वो एक जैसे, उनकी बेस एक जैसी है तो उसी का जो है मुरब्बा बन जाता है। ये देखिए इसकी पावर एक है, इसकी, इनकी ताकत जमा हो जाती हैं, 1 और 1 2 हो गई हैं। तो ये देखें जमा मनफी मनफी। यहां पर बहुत से स्टूडेंट्स क्या डाउट आ जाता है कि सर जी x के साथ जमा है नहीं, आपने किस तरह कह दिया कि x जमा मनफी। ये देखें जमा मनफी मनफी। यहां पर देखें ऑलरेडी यहां पर जमा होता है, जो लिखा नहीं जाता। ये देखें जमा जमा, इसके साथ भी जमा है, जमा हो जाएगा। ये जमा है, इधर भी मैंने नहीं लिखा। अब ये यहां पर जमा है, जमा मनफी मनफी 3x, ये वाला इसके साथ ज़रा बगल 3x हो जाएगा ना। यहां पर ये जमा मैं लिखूंगा। इसके बाद 7x, 7 अंदर ज़रब होगा, पहले के साथ, फिर जमा मनफी मनफी, ये वाली जमा इसके साथ ज़रब होगी। तो क्या हो जाएगा, जमा मनफी मनफी। 7 ज़रब 3 क्या है, 21, किसके बराबर है, -7 के। तो ये देखें अलामतों की ज़रब आपको मैं बता दूं। ये देखें जमा ज़रब मनफी, मनफी के बराबर होता है, मनफी ज़रब जमा मनफी के बराबर होता है। और ये देखें जमा ज़रब जमा जमा के बराबर होता है, और मनफी ज़रब मनफी जमा के बराबर होता है। x मनफी मनफी, यानी कि कोई भी हिस्सा जो है एक जमा का है एक मनफी का है तो मनफी की अलामत आएगी। जमा की अलामत 2 सूरतों में आएगी, जब दोनों जमा के होंगे या दोनों मनफी के होंगे। तो ये देखें यहां पर ये भी x का है, ये भी x का है। ये देखें x स्क्वायर। यहां पर बहुत से जो तुलबा हैं उनको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है कि यहां पर हम अलामत कौन सी लगाएं। तो बहुत से स्टूडेंट यहां पर क्या है गलती कर जाते हैं, उनका सवाल यही से गलत हो जाता है।
तो मैं आपको अलामत का एक बहुत ही आसान तरीका बताने वाला हूं। वो ये है कि जो इनसे बड़ा है, 3 बड़ा है या 7 बड़ा है, 7 बड़ा है, जो इनसे बड़ा है उसके साथ जो अलामत है आपने वो लगा देनी है। 7 के साथ तो जमा है, यहां पर जमा लगा दें। यहां पर जो इनसा है जो बड़ा है उसमें से छोटा निकाल दें, छोटा मनफी कर दें, यहां पर 4 बचेगा। आपके ज़हन में ये डाउट आ रहा होगा कि आप कह रहे हैं ये तो मनफी का है या जमा का भी होता, ये मनफी का बड़ा होता तो हम मनफी लिखते। यानी आपने जो बड़ा इंसा है उसमें से छोटे को मनफी कर देना है, क्योंकि अलामत तो ऑलरेडी हम लगा चुके हैं, अलामत का मसला हमारा खत्म हो चुका है। तो मैंने क्या, बड़े इंसे से छोटा इंसे को मनफी कर दिया, 4 बचे। यहां पर मनफी 21 किसके बराबर है, -7 के। तो ये देखें यहां पर x का स्क्वायर जमा 4x मनफी 21, ये वाला इधर मनफी का है, इधर क्या हो जाएगा, जमा हो जाएगा। ये देखें अगर कोई कीमत इधर जमा है दूसरी साइड पर मनफी हो जाती है, इधर मनफी है तो इधर जमा हो जाती है। इधर कोई हिस्सा जो है क्या हो रहा है, ज़रब हो रहा है, इधर तकसीम हो जाएगा, ये देखें, और इधर तकसीम हो रहा है तो इधर क्या ज़रब हो जाएगा। यहां पर मनफी का 7 था, मैं उसको दूसरी साइड पर लेकर आया तो जमा का 7 बन गया, ये 0 के बराबर हो गया। अब देखें यहां पर x का स्क्वायर, उसी तरह मनफी का 21 है, जमा का 7 है। तो मैंने आपको बताया है पहले भी, जो इंसा बड़ा है उसके साथ जो अलामत है वो आपने अलामत जो है लिख देनी है। तो 21 बड़ा है, 21 के साथ मनफी है, और क्या है 21 में से 7 चले जाए, 7 मनफी हो जाए तो कितने बचेंगे, 14 बचेंगे। तो ये देखें इसमें तीनों चीजें आ रही है, एक्स स्क्वायर भी आ रहा है, एक्स भी आ रहा है, मुस्तकिल कीमत भी आ रही है। तो मैंने आपको बताया है कि मियारी फॉर्म में 3 चीजें आती हैं। कितनी चीजें आती हैं, 3 आती हैं। और क्या है, प्योर 2 दर्जी मसावत में 2 आती हैं। तो ये देखें तीनों चीजें आ गई हैं, तो यहां पर हम क्या लिखेंगे, ये 2 दर्जी मसावात की मियारी फॉर्म है। उम्मीद करता हूं कि आपको यह सवाल समझ आ गया हो। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको इंग्लिश मीडियम में पढ़ाऊं तो इंशाअल्लाह उसके लिए भी हम कोशिश करेंगे कि जो स्टूडेंट्स इंग्लिश मीडियम पढ़ते हैं उनको भी इंग्लिश में पढ़ाएं, ताकि जो है जो तुलबा को मैथ में प्रॉब्लम्स हैं वो हल हो जाए। तो इसी के साथ मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।